2 महीने बाद नोटबंदी का कितना है असर? क्या लोगों को मिल रही है जरूरत भर नकदी? कैश की किल्लत दूर होने में अभी और कितना वक्त लगेगा? बाजार में नोटों की कमी दूर करने का क्या है सरकारी दावा? 2 महीने बाद आम लोगों, किसानों, कारोबारियों, फैक्ट्रियों की क्या है हालत? नोटबंदी पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार। और अब आपको ये बताते हैं कि फिलहाल कैश की किल्लत जो है क्या वो बनी हुई है? एटीएम से लोगों की जरूरत भर के पैसे निकल रहे हैं या नहीं? उससे पहले आपको नोटबंदी से जुड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। नोटबंदी को एक तो आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। कैश की कमी अभी भी है। एटीएम के आगे लाइनें काफी छोटी हो गई हैं। 31 जनवरी तक 10 करोड़ 32 लाख रुपए वापस आएंगे और फरवरी के अंत तक सामान्य होंगे हालात। फरवरी में 89% रद्द नोट वापस आ जाएंगे। 16 मार्च तक पूरे 15 करोड़ 44 लाख रुपए वापस आने की उम्मीद भी है। 30 दिसंबर तक 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जब्त हुई। 5 जनवरी तक 511 करोड़ रुपए कैश जब्त करने की उम्मीद और 5 जनवरी तक 113 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त। इनकम टैक्स का नोटबंदी पर नया नियम भी 28 फरवरी तक आया है और बैंक और डाकघर को पैन नंबर बताना जरूरी होगा। बैंक डाकघर के खाते से पैन अगर नहीं जुड़ा हुआ तो खाता फ्रीज होगा। पैन नंबर नहीं तो खाता धारक को फॉर्म 60 देना जरूरी होगा। इनकम टैक्स ने बैंक डाकघरों से जमा रकम की जानकारी मांगी है। 2.5 लाख से ज्यादा राशि जमा होने की जानकारी ली गई। 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक खातों में जमा जो भी रकम हुई वो उसकी जानकारी ली गई। नोटबंदी के 2 महीने पूरे हो चुके हैं पर हालात ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। बाजार में नोटों की कमी अभी भी बनी हुई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में काफी हद तक ये कमी दूर हो जाएगी पर हालात पूरी तरह सामान्य 16 मार्च तक ही हो पाएंगे। स्टेट बैंक की हर हफ्ते आने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह हिसाब लगाया गया है। 8 नवंबर को जब नोटबंदी की घोषणा हुई तो 15,44,000 करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट रद्दी बन गए और 9 नवंबर से ही बाजार में नोटों की भारी किल्लत हो गई। रिजर्व बैंक ने नोटों की छपाई में सारी ताकत झोंक दी पर हालात 2 महीने बाद भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। सवाल यह है कि आखिर नोटों की ये किल्लत कब तक दूर होगी और छप रहे नोटों का क्या है अंकगणित? सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक हालात कब तक सामान्य होने की उम्मीद है। एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष के मुताबिक जिस रफ्तार से रिजर्व बैंक नोटों की छपाई कर रहा है उससे दिसंबर के अंत तक महज 44% रद्द नोटों की भरपाई ही हो पाई है। जनवरी के अंत तक यह आंकड़ा करीब 67% तक पहुंचेगा और फरवरी के आखिर तक 80 से 89% रद्द नोटों की कमी पूरी कर ली जाएगी। यानी फरवरी के खत्म होते होते बाजार में नोटों की जो कमी है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी। हम आपको बताते हैं कि नोटबंदी के बाद बाजार में जो नोटों की कमी हुई उससे निपटने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से अब तक क्या क्या किया गया। नोटबंदी के ऐलान के दिन यानी 8 नवंबर को 1500 के 15,44,000 करोड़ रुपए के नोट बंद कर दिए गए। उस दिन बैंक और बाजार में 2,53,000 करोड़ के 150 के छोटे नोट चलन में थे। अब आपको बताते हैं कि नोटबंदी के बाद नए नोटों के आने की रफ्तार क्या हुई। 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक बैंक ने कुल 4,61,000 करोड़ रुपए के नोट बांटे। 11 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बैंक ने 500 और 2000 के 2,24,000 करोड़ नोट बांटे। बाजार में 2,53,000 करोड़ के 150 के छोटे नोट को मिला दिया जाए तो 30 दिसंबर तक बाजार में कुल रकम हो जाती है 9,38,000 करोड़ रुपए। बैंक रोज 11,000 करोड़ रुपए बांट रही है। इस हिसाब से 31 जनवरी तक और 3,47,000 करोड़ रुपए बटेंगे। अब आपको बाजार में आ रहे नोटों की रफ्तार के हिसाब से बताते हैं कि 31 जनवरी तक बाजार में कितना कैश आ जाएगा। 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक 4,61,000 करोड़ आ गए। 11 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2,24,000 करोड़ नोट आ गए।
31 दिसंबर से 31 जनवरी तक रोज 11,000 करोड़ के हिसाब से 3,47,000 करोड़ रुपए बांटे जाने का अनुमान है। मतलब नोटबंदी के बाद 31 जनवरी तक 10,32,000 करोड़ रुपए के नए नोट बाजार में आने का अनुमान है। स्टेट बैंक कह चुका है कि 10 लाख करोड़ बाजार में आते ही हालात सामान्य हो जाएंगे। हम लोग को ये कहना है कि स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं मार्च के एंड तक आ जाएगा। हम पहले भी आप लोग को कह चुके हैं कि बाय द एंड ऑफ फरवरी वी सी सम अमाउंट ऑफ नॉर्मलसी बीइंग रिस्टोर्ड, बिकॉज ऑलरेडी सम अमाउंट से अराउंड 8.5 लाख crores are in circulation as cash. It is expected, as per the central bank's views, it is expected that full normalcy will be restored when we reach about 10 lakh crores. And 10 lakh crores we will reach by the end of January itself. ये 10,32,000 करोड़ रुपए बंद हुए 15,44,000 करोड़ रुपए का 67% है। यही रफ्तार बनी रही तो 16 मार्च तक पूरे 15,44,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि नोटबंदी का असर पूरी तरह से 16 मार्च तक ही खत्म हो पाएगा।